नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी, तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के आई है। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप बन सकते हैं शिक्षक, आपका सपना हो सकता है साकार। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या अहर्ताएं आप रखेंगे तो जो शिक्षक भर्ती निकल रही है उसमें आप जो है शिक्षक बन पाएंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का कक्षा 1 से लेकर के 5 का जो मानदंड बनाया गया है, मापदंड जो बनाया गया है, वो क्या है। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीट 2022 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त, ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं। आप जानते हैं कि रीट एक परीक्षा होती है। कक्षा 1 से 5वें स्तर प्रथम के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो दोस्तों, अगर 1 से 5 तक के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, आप ध्यान दीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। अर्थात अगर आप ये डिग्री कर रहे हैं, अंतिम वर्ष है, तो भी आप भर पाएंगे। जैसा देख सकते हैं, लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विथ एट लीस्ट 50% मार्क एंड पास्ट आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर्स ऑफ, ऐसे भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, सब मिला करके अगर आप अपीयरिंग के छात्र हैं, अगर आप अंतिम वर्ष के छात्र हैं, तो आप जो है इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय 2022-2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी अगर आपका है, सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 55% मार्क एंड पास 2 ईयर्स एंड सेकेंड देख सकते हैं 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। या डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें इन अकॉर्डिंग विद द एनसीटी रिकॉग्नाइजिंग नॉर्म्स अगर है एंड प्रोसीजर है रेगुलेशन 2002, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा देखिए क्या है, मतलब 1 से लेकर 5 तक के लिए अर्हता बताई जा रही है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर स्नातक है में उत्तीर्ण हैं या इस कोर्स को अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो भी आप 1 से 5 तक जो रीट में विज्ञापन निकला हुआ है, आने जा रहा है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा रीट में कक्षा 1 से लेकर 5 तक बैठने की अहर्ताएं। आइए आगे बात करते हैं। इसमें और भी अहर्ता को शामिल किया गया है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिसको हम बोलते हैं 2 ईयर डिप्लोमा, भी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि रीट में जो विज्ञापन निकलने जा रहा है उसमें बीएड नहीं मान्य, तो अर्थात बीएड को छोड़ करके शेष सभी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ये भी देखिए दिया गया कि उपरोक्त प्रशैक्षणिक आप देख सकते हैं, उपरोक्त प्रशैक्षिक योग्यताओं में बिंदु ए, बी, सी व ई सामान्य शिक्षक तथा बिंदु डी विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। और ये भी कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक 96186-218 दिनांक 6/1/2021 के अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था NIOS से भी जिन्होंने किया है
वो भी इसमें शामिल होंगे। तो दोस्तों ये है रीट की 1 से लेकर के 5 तक की कक्षाओं में अनिवार्य अर्हता। जिन लोगों ने डिग्री लिया है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सपने साकार होने का समय आ गया है। दूसरा देखिए, कक्षा 6 से 8 तक अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले जरूरी क्या, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। दूसरी अगर हम बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि जो 6 से लेकर के 8 तक है उसमें बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि प्राथमिक में मना है, लेकिन जो जूनियर की होगी उसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं। और अगर अंतिम वर्ष है इस कोर्स में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड में उत्तीर्ण जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया है। तो ये भी देख सकते हैं आप दोस्तों, ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 55% होना चाहिए। Mark and 1 year's B.Ed passed in accordance with the NCTE recognition norms and procedures regulation issue from time to time in this regard. नेक्स्ट देख सकते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जिसको हम बोलते हैं BLED अगर है में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अगर आप हैं अध्ययनरत हैं तो भी आप जो है 6 से 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BEd BSc BEd या BA अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिए जो यहाँ पर, अथवा आपने न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या बीएड विशेष शिक्षा के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी जो अर्हताएं हैं, और देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना ये संख्या दिया गया है, ये सारी चीज़ें लागू होती हैं। तो दोस्तों आपका जो सपना है सरकारी नौकरी का वो पूरा हो सकता है, पूरा होने जा रहा है, क्योंकि आपके बीच में विज्ञापन आ गया है और उसका जो फिलिंग का जो कार्य है वो देखिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कब से जो है आपको अप्लाई करने हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में आपको सबसे पहले रीट का एग्ज़ाम देना होगा, जिसे कहा जाता है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, उससे आपको देना होगा। और उसका भी थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो होगी कि संरचना देखिए इस प्रकार, अगर 1 से 5वीं तक अगर आप जो है अप्लाई करने जा रहे हैं शिक्षक के लिए तो सबसे पहले आपको 30 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा, वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ का मिलेगा। फिर जो है 30 अंक आपको मिलेंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ठीक है, इसका आपको मिलेगा। और खंड जो 3rd है भाषा वाला जो होगा, भाषा में भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये भी 30 मिलेंगे। मतलब 2 भाषा जो आपके होते हैं, एक हिंदी और एक अंग्रेजी या संस्कृत जो आप लेते हैं। और देखिए गणित के भी 3 प्रश्नों को 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के जो है 30 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। ये रीट लेवल 1 की बात की जा रही है, 1 से 5 की बात की जा रही है। और इन प्रश्नों का जो स्तर होगा आप देख सकते हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ प्रश्न पत्र के जो लेवल होंगे 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के पठन एवं पाठन के स्तर का होगा। दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो अगर आप द्वितीय लेवल की परीक्षा रीट की देने जा रहे हैं, 6 to 8 अगर आप देने जा रहे हैं तो जो आपकी समय अवधि है वो 2.5 घंटे होगी और आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे 150 होंगे। इसमें भी बाल विकास और शिक्षण विधियाँ आप देख सकते हैं 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके साथ भाषा के भी आपके जो होंगे 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती ये अन्य भाषाएं होंगी। और इसके साथ ही साथ खंड अगर हम 3rd की बात करें तो इसमें भी आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती के भी 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। लेकिन दोस्तों अगर खंड हम 4 की बात करें
तो इसमें गणित एवं विज्ञान के शिक्षक हेतु अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गणित एवं विज्ञान विषय के 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक हेतु कर रहे हैं तो सामाजिक अध्ययन विषय के 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अन्य विषय के शिक्षक हेतु कर रहे हैं तो उस विषय से 60 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो आपके लिए दो शिक्षक भर्ती आ रही है। एक जो है आप देख सकते हैं रीट लेवल 1 और दूसरा जो है रीट लेवल 2 आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि कब से जो है आपके भर्ती की शुरुआत हो रही है। विज्ञापन का क्लियरिफिकेशन हो गया है और इसमें थोड़ा सा हम और बात करेंगे। देख सकते हैं आप जैसा कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 इसके बारे में आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो होगी वो 18/4/2022 से दिनांक 18/5/2022 रात्रि 12 बजे तक होगी। चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी 18/4/2022 से 13/5/2022 तक होगी। और दोस्तों इसी में अगर हम बात करें वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो संभावित तिथि है वो है 14/7/2022 सायं 4 बजे तक। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है ये आपको अवसर मिल रहा है। और देखिए परीक्षा की तिथि भी दी गई है। परीक्षा की तिथि क्या आप देख सकते हैं 23/7/2022 शनिवार एवं दिनांक 24/7/2022 रविवार। आवेदकों की संख्या एवं विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24/7/2022 से आगे की तिथि को भी रखा जा सकता है। तो जो आपकी परीक्षा है वो 23 जुलाई को हो सकती है, 24 जुलाई को हो सकती है, ये है। और जो परीक्षा की अगर हम परीक्षा प्रारंभ होने का समय अगर देखा जाए तो प्रथम पारी 10 बजे से 12:30 बजे तक और द्वितीय पारी जो होगा 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में मतलब परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो देखिए स्तर प्रथम की अगर हम बात करें तो इसमें रुपये 550 हैं। स्तर द्वितीय की हम बात करें तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कोई शुल्क नहीं। अगर स्तर द्वितीय रीट 2001 के आवेदक को छोड़कर अगर हम बात करें, जैसे जो आवेदक जिसने आवेदन किया अगर उसको छोड़कर हम बात करें तो उसे जो है 550 देने होंगे। दोनों स्तर के आवेदक हेतु स्तर प्रथम नवीन आवेदन एवं स्तर द्वितीय नवीन आवेदन तो दोनों परीक्षाओं का शुल्क जोड़ करके आपको 750 देने होंगे। और इसी के साथ प्रत्येक लेवल स्तर हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। दोनों स्तर हेतु स्तर प्रथम पूर्व नवीन आवेदन एवं स्तर द्वितीय पूर्व आवेदन दोनों परीक्षाएं रुपये आपको देने होंगे 200। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शुल्क के बारे में भी आपको बता दिया गया। तो अगर आपका सपना है शिक्षक बनना तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी डिटेल आपको बता दी गई है और आपके बीच में 46,500 का जो विज्ञापन है वो आने जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और राइट साइड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।